वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है हु इज डे ड्रीमिंग अबाउट यू, और उनकी फीलिंग्स किस तरीके की है। तो कौन जो है वो आपके दिन में सपने देख रहा है या आपको बहुत ज्यादा कोई याद कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं कौन आपको याद कर रहा है। सॉर्ड्स, नेक्स्ट आ रहा है एम्प्रेस, टॉरस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे सन, लियो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ सॉर्ड्स और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ सॉर्ड्स, गिल्ट। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स, ट्रैवलिंग। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, शेयरिंग। नेक्स्ट आ रहा है द मास्टर और नेक्स्ट आ रहा है कंप्लीशन द वर्ल्ड। ओके, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है चाहे मेल हो चाहे फीमेल अपने एजेंडा से रेजोनेट करना, किसी इंसान को आपने कट ऑफ किया है या फिर जो है आपका अगर आपका ब्रेकअप हुआ, ये आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। जरूरी सभी लोगों का ब्रेकअप ही हुआ, कोई फ्रेंड सर्कल हो सकता है या बेस्ट फ्रेंड जिसको आप मानते हो तो उसको जो है आपने कट ऑफ कर दिया, अपनी जिंदगी से बाहर कर दिया, कोई भी रीजन हो सकता है। उस वजह से जो है आप दोनों में कुछ खटास आई है, आपके रिश्ते में खटास आई है। आप दोनों ने कुछ हद तक जो है वो हर्ट को महसूस किया है, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। यहाँ पे ये एनर्जी भी है कि ये पर्सन जो है वो आपके लिए लॉन्गिंग रखते हैं, आपको वो पास से देखना चाहते हैं, करीब से देखना चाहते हैं। आप उनसे बातचीत नहीं कर रहे, तो यहाँ पे ज्यादातर केसेस में नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन है। आपने टोटल जो है वो कट ऑफ कर दिया है इस पर्सन को। जो भी आपके रीजन रहे हो वो सबके लिए अलग अलग होगा। तो ये पर्सन जो है वो आपके बारे में लगातार सोचते हैं, आपको जो है अपने सपनों में भी कुछ हद तक देखते होंगे। तो इनकी इंट्यूशन जो है या आप जो है दोनों एनर्जेटिक लेवल पे एक दूसरे से अटैच्ड हो, यहाँ पे मुझे ये फीलिंग आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एम्प्रेस आया है, द सन आया है। ये पर्सन जो है वो अपने सपने में ये देखते हैं कि आप उनसे बात कर रहे हो, आपने उन्हें माफ कर दिया है, आपने जो है इनको समझा है या जो भी उन्होंने गलती करी है उस चीज की माफी वो मांग चुके हैं और आपने जो है उन्हें माफ कर दिया और आप लोग जो है वो एक दूसरे से बातचीत कर रहे हो और ये सब उनके सपने में आता है। ठीक है, तो ये चीज है। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ सॉर्ड्स है। तो 9 ऑफ सॉर्ड्स जो है वो ऐसी एनर्जी है कि आप दोनों ये फील करते हो, खासकर ये पर्सन, कि वो जो है एंजाइटी फील करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि मैंने इतनी गलत मतलब भारी गलती कर दिया, जिंदगी की सबसे बड़ी गलती जो है मैंने ये कर दी है कि मैंने इस तरीके का बिहेवियर आपके साथ किया। यहाँ पे जो है मुझे ऐसा लग रहा है 5 ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी आई है। आपके बारे में गॉसिप करी गई है, आपके बारे में गलत गलत बातें फैलाई गई होंगी जो आपने कभी भी कुछ कहा नहीं किसी को, कभी कुछ ऐसी चीज नहीं कही या करी जिससे जो है आपके ऊपर उंगली भी उठे, क्योंकि आपका ऐसा नेचर नहीं होगा। लेकिन इस पर्सन ने जो है कुछ ना कुछ ऐसी गलती करी है जिसकी वजह से आपने जो है वो पूरी तरीके से कट ऑफ किया है। इसी पर्सन को नहीं, इससे रिलेटेड बहुत सारे लोगों को कट ऑफ किया होगा। तो काफी ज्यादा जो है यहाँ पे वो आपके बारे में सोचते हैं और वो कोशिश करना चाहते हैं कि ये सब जो है वो ठीक हो जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है ऑलमोस्ट 5 या 6 साल भी इस बात को हो चुके होंगे, लेकिन फिर भी जो है ये पर्सन इस बारे में सोचते हैं और एक तरीके से वो अपने आप को गुनहगार भी मानते हैं कि मैंने ही गलती करी है तो इंसान तो मुझे छोड़कर जाएगा ही। तो कुछ इस तरीके की चीज है, एक गिल्ट है यहाँ पर, तो वो चीज है और वो दिमाग में हर समय चलती रहती है। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है। तो 8 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो ट्रैवलिंग को दिखाता है। इस पर्सन की वजह से जो है आपने, हो सकता है शहर या जो भी आपका टाउन हो वो जो है आपने छोड़ दिया हो, या ये भी हो सकता है कि इस पर्सन ने जो है आपको एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ जो है वो ढकेल दिया हो और आप जो है वो और ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में आ गए हो और ये पर्सन ने भी जो है अपनी ग्रोथ को किया है। तो जो स्पिरिट थी उसकी उसमें जो है वो ग्रोथ हुई है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। आप अपनी ज़िंदगी में अच्छा कर पा रहे हो, जो भी कर रहे हो बहुत समझदारी से कर रहे हो और आगे चलते जा रहे हो, तो ऐसी एनर्जी है। आप अपने आप पे फोकस हो, प्रैक्टिकल तरीके से लाइफ को देख रहे हो और उस चीज़ को सही तरीके से आगे भी क्रिएट करना चाहते हो। तो यहाँ पे ये चीज़ है। अब जो है पहले हो सकता है आप जो है यंगर रहे हो, लेकिन अब जो है आप मेच्योर स्टेज में या फिर एक कह सकते हैं कि 30 प्लस जो है वो आप हो सकते हो, आपकी एज, और ज़रूरी नहीं है सभी लोगों के लिए रेजोनेट नहीं करेगा एज का कारण, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ है कि मेच्योरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा आप में आ गई है। नेक्स्ट आ रहा मास्टर आया था, कंप्लीशन आया। ये पर्सन चाहते हैं कि वो जो है आपको आपके सामने माफ़ी मांगे और ये चीज़ समझ पाएँ कि उन्होंने जो गलती करी थी वो जो है दोबारा गलती नहीं होगी और आप इन्हें माफ़ कर दो। और जितना भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट हुई है वो चीज़ जो है वो यहीं पर ख़त्म हो जाए।
तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे सिचुएशन है, वो सोचते ऐसा है, करना है नहीं करना है वो आपके ऊपर है, क्योंकि मुझे यहाँ पे आपकी ऐसी एनर्जी लग रही है कि आप बिल्कुल भी नॉन इंटरेस्टेड इंसान हो इस इंसान में, ठीक है। तो आप जो है अपने काम पे फोकस कर रहे हो, अपनी लाइफ पे फोकस कर रहे हो, लेकिन इस इंसान को अपनी लाइफ में नहीं आने दोगे, और ना ही जो है कभी किसी तरीके का नाम भी लेना चाहते हो। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ गई है। थोड़ी सी घृणा भी आपके मन में है इस पर्सन के लिए, लेकिन इस पर्सन के मन में आपके लिए घृणा नहीं है, एक रिग्रेट है और गिल्ट भी है कि उन्होंने आपके बारे में जो भी बोला वो सब गलत था। ना ही आप ऐसे हो और ना ही आप ऐसी कोई हरकत करोगे। तो चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। यहाँ पे स्ट्रेंथ आया है, भीम आया है और सन आया है, सूर्य भी आया है। सूर्य यहाँ पे 2 दफ़े आया है, लियो एनर्जी है। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आप अपने ऊपर जो है वो कॉन्फिडेंस रख रहे हो। स्ट्रेंथ जो है आपकी, जो फिजिकल और मेंटल वेलबींग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथफुल है। आप किसी के सामने सिर नहीं झुकाना पसंद करते हो, और आप अपने आप में फोकस रहकर आगे अपनी लाइफ को आगे चलाना, मतलब एक होता है ना इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, वो झुकता नहीं है किसी के सामने। तो वो वाली एनर्जी आपकी एग्जिस्ट करती है। चलिए देख लेते हैं कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं या उन्हें क्या रिग्रेट है। लेट गो ऑफ पास्ट, तो वो चाहते हैं कि पास्ट जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाए, या जो भी आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है वो खत्म हो जाए। नेक्स्ट आ रहा है, आई लव यू टुडे टुमारो एंड ऑलवेज, आई वॉज जस्ट अ फूल फॉर नॉट एडमिटिंग इट अर्लियर। तो उन्होंने एडमिट नहीं किया होगा कि वो आपको सच में जो है वो प्यार करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है, यू आर बेस्ट थिंग आई नेवर न्यू आई नीडेड। तो आप उनकी बेस्ट थिंग थे अपनी लाइफ में। आई न्यू आई मेड यू एंग्री, उन्हें पता है कि आपको जो है उन्होंने मतलब गुस्सा करा दिया है। नेक्स्ट आ रहा है, लीविंग यू इज ह्यूज मिस्टेक, आपको छोड़ना उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। नेक्स्ट आ रहा है, ट्विन फ्लेम, तो आप दोनों के बीच में ट्विन फ्लेम वाली एनर्जी रही होगी। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए, वी नीड टू लेट गो ईच अदर, तो एक दूसरे को जो है जाने दें, उसी में ज़्यादा बेहतरी रहेगी। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए, आई होप दैट यू विल बी पार्ट ऑफ माई फ्यूचर आई ड्रीम फॉर अस, तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आप उनके फ्यूचर का जो है पार्ट रहो। नेक्स्ट आ रहा है, द टाइमिंग जस्ट वॉज नॉट राइट फॉर अस, तो इस तरीके की भी यहाँ पे एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है, आई वरी अबाउट आर डिफरेंसेस, यू एंड मी कम फ्रॉम डिफरेंट वर्ल्ड्स बट माई हार्ट सेज गो फॉर इट, तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों जो है वो डिफरेंट वर्ल्ड से आते हो, लेकिन फिर भी जो है आप, उनका हार्ट जो है वो आपकी तरफ ही आने को कहता है। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पे जो एक चॉपर आया है, एंजल का फेदर आया, एक्चुअली 2 एंजल के फेदर आए हैं, तो आप बहुत 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 ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो और आपकी तरफ कोई भी गलत तरीके से नहीं आ पाएगा। चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग आपके लिए। जग घूमिया सुल्तान मूवी का है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए, एक दिन तेरी राहों में नकाब मूवी का है। और नेक्स्ट आ रहा है, सुन जरा लकी मूवी का। तो इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरह की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए रहेंगी। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं कौन आपके बारे में डे ड्रीमिंग कर रहा है। 3 ऑफ कप्स, शुरुआत अच्छी हुई है। कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है जस्टिस, लिब्रा एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ कप्स, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है लवर्स, जेमिनी एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। नेक्स्ट आ रहा है मैच्योरिटी, एस ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट आ रहा है साइलेंस, स्टार कार्ड है। और नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स, अच्छा कार्ड आया है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे इंटीग्रेशन, टेम्परेंस का कार्ड है, सेजिटेरियस एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स, गाइडेंस। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। कोई पर्सन, अगर आप रिसर्च वर्क करते हो, लीगल वर्क है आपका, चाहे पढ़ाई कर रहे हो चाहे जॉब कर रहे हो, जिस भी तरीके से आपसे रेजोनेट हो, जो भी आप काम कर रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे जो है कोई ना कोई है जो आपको पसंद करता है या करती है, जो भी जेंडर हो। तो वो पर्सन जो है वो आपकी बॉस एनर्जी को, सैसीनेस एनर्जी को, प्रैक्टिकलनेस को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। वो जो है आपके बारे में लगातार सोचते हैं, आप उनके सपने में आते हो, इंट्यूशन में आते हो। यहाँ पे स्टार कार्ड भी आया है, एस ऑफ कप्स भी आया है। तो वो जो है आपको एक विश फुलफिलमेंट की तरीके से मांग रहे हैं, और ईश्वर से मांग रहे हैं कि ये इंसान जो है वो अब मेरी लाइफ में आ जाए। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है, और आप दोनों ही जो है वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं काम के ज़रिए या जान-पहचान के ज़रिए जुड़े हुए हो। तो आप इस पर्सन को पहचानते हो फेस टू फेस, वो आपको पहचानते हैं फेस टू फेस। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर है। तो मुझे यहाँ पे आपके सीनियर या जूनियर दोनों भी हो सकते हैं। तो उस तरीके की यहाँ पे एनर्जी, ऑफ़िस वर्क भी हो सकता है, या फिर कॉलेज अगर यूनिवर्सिटी है तो भी हो सकता है।
इस पर्सन की फीलिंग्स ये हैं कि वो जो है आपके साथ फ्रेंडशिप रखना चाहते हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, डीपर तरीके से आपको जानना चाहते हैं। और इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पर कि आपको ये रहे हमेशा कि आपको हर्ट नहीं करना, आपको रिस्पेक्टफुली जो है या ग्रेसफुली जो है हमेशा एक दूसरे के साथ कैरी करना है। तो कुछ इस तरीके की चीज़ है यहाँ पे, वो आपको एक वाइज पर्सन की तरीके से देखते हैं और वो जानते हैं कि आपके पास इतनी विजडम है या आपकी जो बातें हैं वो बहुत गहराई वाली होंगी, तो वो चीज़ वो आपसे सीखना भी चाहते हैं। तो कुछ इस तरीके की चीज़ है, ऐसा लग रहा है मुझे यहाँ पे कि वो आपको एडमायर बहुत ज़्यादा करते हैं। लव बाद में आता है, लेकिन ये पर्सन आपको एडमायर बहुत ज़्यादा करते हैं कि आपके पास इतने गुण हैं या आप इस तरीके के इंसान हो जिससे आप ये पर्सन बहुत ज़्यादा कुछ सीख सकते हैं। तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स भी आया तो गाइडेंस है। आप गाइड बहुत अच्छा करते होगे, चाहे वो वर्क के थ्रू हो, चाहे वो सोसाइटी के बारे में हो, या जैसे अ, आजकल जो है कुछ और हो रहा है या दो देश लड़ रहे हैं, ठीक है? तो कुछ इस तरीके की चीज़ है जिसमें आप अपना पर्सपेक्टिव सही तरीके से दे पाते हो और आप ये समझते हो कि ये करना ज़्यादा बेहतर रहेगा इस समय के अनुसार। तो ऐसी एनर्जी है और ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ये एडमायरिंग वाली एनर्जी है, अभी रिलेशनशिप बना नहीं है, लेकिन ये पर्सन जो है वो आपके साथ जो है वो खुशी महसूस करते हैं। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सी जो है वो रीडिंग थी, कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रीडिंग नहीं थी। नेक्स्ट आ रहा है म्यूजिशियन और स्टार। ये पर्सन आपको ईश्वर से प्रार्थना कर करके मांग रहे हैं कि ईश्वर प्लीज़ इस इंसान के साथ जो है मेरे को अपनी लाइफ में आने दो या मेरी सेटिंग करा दो, एक लोकल लैंग्वेज में कहा जाए तो कि सेटिंग करा दो भगवान जी मेरी, ऐसी वाली एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे म्यूजिशियन की एनर्जी आई है। ये पर्सन आपको, हो सकता है अगर आप सुबह जो है मॉर्निंग वॉक करते हो या जॉगिंग करते हो, किसी भी समय करते हो, तो ये पर्सन आप पे नज़र रखते हैं। तो कुछ इस तरीके की भी यहाँ पे एनर्जी है और ये पर्सन आपको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं किसी भी हाल में। तो ऐसी एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए, उनके मन में किस तरीके की फीलिंग है। फेथ इज़ द ब्रिज टू ऑल द ड्रीम्स। तो यहाँ पे फेथ है कि ये पर्सन अपने में विश्वास रख रहे हैं और सारी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। नेक्स्ट आ रहा है टेकिंग नेक्स्ट स्टेप। तो वो चाहते हैं कि नेक्स्ट स्टेप आपका चले। नेक्स्ट आ रहा है लव लव लव। तो यहाँ पे लव जो है वो क्रिएट हो रहा है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे पास्ट लाइफ कनेक्शन। उन्हें ऐसा लगता है कि आपसे उनका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। नेक्स्ट आ रहा है शाइन। तो वो आपको शाइन करते हुए देखना चाहते हैं, अपने आप को भी शाइन करते हुए देखना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यू आर नॉट द लव ऑफ माई लाइफ, यू आर द लव लाइफ ऑफ माई लव। और नेक्स्ट आ रहा है लव द वे यू आर एक्सेप्टेंस। और नेक्स्ट आ रहा है बी सपोर्टिव। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। एक और देख लेते हैं चिल्ड्रन। तो ये पर्सन जो है वो चिल्ड्रन भी करना चाहते हैं। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए आई वॉन्ट टू प्लीज यू माई लव। तो वो जो है आपको मतलब हर तरीके से बहुत अच्छी तरीके की फीलिंग जो है वो आपको दिलाना चाहते हैं या जताना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पे स्वान आया है, बहुत ज़्यादा लॉयल पर्सन रहेंगे ये। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एक स्पिरिचुअल चार्म आया है और यहाँ पे एक बो भी आई है। तो आपको कोई प्रेजेंट या गिफ्ट दें, आपके बर्थडे पे दें या कोई स्पेशल ओकेजन हो तो उस पर भी ये दे सकते हैं। चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग आपके लिए। होश वालों को खबर क्या, सरफरोश मूवी का। तो ये इंट्रोवर्ट पर्सन है, चुपचाप देखना, उसी तरीके के गाने सुनना, उसी तरीके की फीलिंग को महसूस करना, ये चीज़ रहेगी। नेक्स्ट आ रहा कौन तुझे, MS धोनी मूवी का। तो कुछ इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरीके का डीप लव जो है वो आपके लिए फील करते हैं। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।